हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT JEE। हमारे पास आज अगेन JEE एडवांस का 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर 2 का प्रॉब्लम है जो कि हाइपरबोला से लिया गया था। अगर हम इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड भी लगता है क्योंकि लोकस की बात कर रखी है, लेकिन हमने इसे कैटेगराइज किया है हाइपरबोला के अंदर। खैर, प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल एस डिनोट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स 4x minus 3y equals to 12 times of alpha and 4 alpha x plus 3 alpha y equals to 12 where alpha varies over the set of non-zero real numbers. Let capital T be the tangent to capital S, मतलब ये जो हमारे पास S ये जो बेसिकली कर्व बन के आ रहा होगा passing through the points P, 0 and 0, Q where Q is greater than 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। And parallel to the line 4x minus 3 upon root 2y equals to 0, then the value of P into Q is। बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम दे रखा है, लेकिन बहुत ही इजी प्रॉब्लम दे रखा है। ये अगेन हमें एक स्कोरिंग प्रॉब्लम दे रखा है और इस तरीके से दे रखा है कि किसी बच्चे को बिल्कुल बेसिक नॉलेज हो हाइपरबोला की एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, तो इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली भाग भाग के वो इसको सॉल्व कर सकता है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं उन दोनों की दोनों इक्वेशंस को लिख लिया। 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 अल्फा, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4 अल्फा x प्लस 3 अल्फा y इक्वल्स टू 12। बस इतना। अब हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इस दूसरी इक्वेशन में से ये जो अल्फा दे रखा है इसको कॉमन लेके इसको हम अपने RHS जो 12 है इसके अपॉन में भेज सकते हैं। तो अभी के लिए लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बस सिंपल से इसको इमेजिनेट इस तरीके से करना है कि अगर हमें इसका लोकस निकालना है और लोकस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर हमें इमेजिन करना होगा, तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर इस अल्फा को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही होगी वो इक्वेशन उस कर्व की होगी जिसके लिए इन्होंने इस S की बात करी है। तो अगर हमें इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की, तो हमारे पास बनने वाली जो इक्वेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4x माइनस 3y इंटू 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू 12 बाय अल्फा। हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड से मल्टीप्लाई कर दी है। इससे फायदा हमें बस इतना हो रहा है कि ये जो हमारे पास अल्फा था एक अननोन वेरिएबल, इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब जो बनने वाली इक्वेशन है वो कितनी हो रही है हमारे पास, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, क्योंकि हम देख रहे हैं ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू दिस मच आ रहा है। 12 का स्क्वायर हमें पता ही है कितना होता है, 144। जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं हमें समझ में आ पा रहा है कि हम इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि यार ये हमारा जाना पहचाना सा ये कर्व है जो कि क्या है, ये हाइपरबोला। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर उस लोकस को अगर हम ले लेते हैं और वो लोकस से क्या बन रहा है हमारे पास, हाइपरबोला बन रहा है। अगर उस कर्व के लिए अगर हम किसी का टेंजेंट T की बात करते हैं जो कि किन दो पॉइंट से पास हो रही है, इन दो पॉइंट से पास हो रही है जहां पर Q इज ग्रेटर देन 0 है, और ये भी बता रखा है कि वो जो टेंजेंट हमें इस कर्व के ऊपर लेनी है हाइपरबोला के ऊपर, ये कौन से कर्व की बात चल रही है, S कर्व की, तब वो जो टेंजेंट हम लेना चाह रहे हैं दैट इज पैरेलल टू द लाइन दिस लाइन, तब हमें P इंटू Q की वैल्यू को बताना है। बहुत सिंपल है। हमने क्या करा, इस हाइपरबोला को इमेजिन किया, अपने माइंड में रखा और इसके ऊपर कोई भी एक टेंजेंट को हमने ड्रॉ करने की कोशिश करी। तो हमें ये याद आना चाहिए कि किसी भी हाइपरबोला के लिए अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन को लिखना होता है स्लोप फॉर्म में, तो वो कैसी सी आती थी हमारे पास, y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप। और जब आप इस इक्वेशन को देखते हो तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंपेयर कर पा रहे होंगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। जैसे ही हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर पाते हैं तो यहां पर हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू समझ में आने लगती है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9, बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 16। बस बची बात कितनी है हमारे पास m की, और वो m भी हमें इन्होंने इस पर्टिकुलर पैरेलल लाइन के थ्रू बता रखा है। अब बताइए इससे ज्यादा इजी प्रॉब्लम IIT एडवांस लेवल पर क्या ही पूछ सकता है।
तो यहाँ पर स्लोप अगर हमें निकालना होगा तो स्लोप हो जाएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट माइनस का 3/√2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4√2 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारे पास स्लोप आ गया है 4√2 डिवाइडेड बाय 3। तो इक्वेशन आ रही है हमारे पास y इक्वल्स टू 4√2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 इंटू m स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 16 इंटू 2 32 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि m स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस b स्क्वायर बोले तो कितना है हमारे पास 16, 9 से 9 को उड़ा दिया और इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं पूरी इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 4√2 टाइम्स ऑफ x प्लस माइनस, यहां से देखेंगे 32 माइनस 16, ये हमारे पास कितना रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा केवल 16 अंडर रूट के अंदर, और वो कितना हो जाएगा 4, और उसमें हमने क्योंकि पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी 12। जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर पहुंचते हैं, हमें अब ये समझना है कि हमें P एंड Q की मल्टीप्लाइड करके इसके इस टर्म की वैल्यू को निकालना है। हमें यह भी पता है कि ये जो हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है इसके ऊपर P पॉइंट भी अवेलेबल है और Q पॉइंट भी अवेलेबल है। तो अगर हमें याद आएगा स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने सीखा था कि अगर कोई एक पॉइंट a,0 यहां पर अवेलेबल है और कोई पॉइंट 0,b यहां पर अवेलेबल है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 हो जाती है। तो बिल्कुल हूबहू अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है किस तरीके से जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होती हो, तो हमें a को तो बना देना होगा क्या P पॉइंट, और b को क्या बना देना होगा Q पॉइंट। तो बनने वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास x अपॉन P प्लस y अपॉन Q इक्वल्स टू 1। अब ये टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो टेंजेंट की इक्वेशन बेसिकली इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब ये इक्वेशन जब इसको रिप्रेजेंट कर रही है और इसके लिए बोला गया है Q ग्रेटर देन 0, तो हम ध्यान दे सकते हैं कि Q बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पर काटे हुए इस इंटरसेप्ट को। y एक्सिस पर ये जो इंटरसेप्ट आया है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से। तो उसकी लेंथ क्या बता रखी है, ग्रेटर देन 0, मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हमें यहां से देख के समझ में आ रहा है कि y एक्सिस पर जो कटा हुआ जो इंटरसेप्ट आना चाहिए, ये तो हमने एक इमेजिनेटिव फिगर बनाई है, ये कोई फेयर फिगर नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये एक रफ फिगर है, लेकिन रफ फिगर के अकॉर्डिंगली भी जब हमें P एंड Q का पूरा ज्ञान नहीं दे रखा है, केवल Q के बारे में बता रखा है, तो Q के बारे में क्या बोल रखा है, ग्रेटर देन 0, तो हमें समझ में आ रहा है कि Q बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट को। तो ये जो हमारे पास इंटरसेप्ट आ रहा है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो अगर हम इक्वेशन को देखते हैं, वो टेंजेंट की इक्वेशन जो कि इसके इक्वल ही है बेसिकली, तो हम देख पा रहे हैं कि y का इंटरसेप्ट यहां पर पॉजिटिव भी दिखा रहा है, नेगेटिव भी दिखा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0। तो क्या हम नेगेटिव साइन को ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। हमें लेना क्या होगा, केवल और केवल पॉजिटिव इंटरसेप्ट को। बस इस छोटे से पॉइंट को जैसे ही आपने समझ लिया, मान लीजिए कि आपका प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया है। बस आपको इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखना होगा, जो कि कितना हो जाएगा 4√2 टाइम्स x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 12। हमने इसे थोड़ा ढंग से लिख लिया, और इस -12 को भी हमने इसी पर्टिकुलर फॉर्म में इसको लेकर आने की कोशिश करी, क्योंकि ये कैसा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहां पर ही हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 4√2 टाइम्स ऑफ x अपॉन का माइनस का 12 माइनस 3y अपॉन का माइनस का 12 इक्वल्स टू 1। इसको और थोड़ा ढंग में अगर हम लिखेंगे, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, 4 से इसे 3 टाइम्स उड़ा दिया है, तो x अपॉन में माइनस का 3/√2, एक तो ये इंटरसेप्ट आ रहा है, प्लस y अपॉन का 4 आ रहा है हमारे पास इक्वल्स टू 1। हम जान रहे हैं कि इन्होंने ये जो 2 पॉइंट बताए हैं टेंजेंट के ऊपर अवेलेबल, वो इसीलिए बताए हैं जिससे कि बच्चा
इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में इमेजिन कर पाए। और जो बच्चा उस पर्टिकुलर फॉर्म को इमेजिन ना करके डायरेक्टली कुछ उल्टा पुल्टा करके इक्वेशन को निकालने की कोशिश करता है और तब कंपैरिजन करता है पी एंड क्यू का, तो 101% उसका आंसर गलत आएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो इसका आंसर लिखा था वो माइनस का 12√2 लिखा था, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं था। तो हम देख लेते हैं, जब हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रखा तो यहां पर हम एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं कि पी एंड क्यू एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी एंड क्यू का भाई हमें यहां से पता लग पा रहा है, जब हमने इस इक्वेशन को कंपेयर कर लिया अपनी इस इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो यहां पर पी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3/√2, एंड क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है भाई हमारे पास 4, क्योंकि वो वैसे भी बता रखा है ग्रेटर देन 0 है। और ये एक हमने रफ इमेजिनेटिव फिगर बनाई थी जिसकी वजह से हमें परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पी एंड क्यू की मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस का 3/√2 इंटू का 4, और √2 से इस 4 को अगर हम उड़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2√2, तो कितना वैल्यू आ रहा है 6√2, वो भी कैसा, माइनस का। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और यहां पर भी अगर हम देखते हैं माइनस का 6√2 हमारे पास आ रहा है वैल्यू, और यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इनको अगर आप देखेंगे ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम इन्होंने पूछ रखी थी। आई होप आपको ये समझ में आई हो। फिर भी अगर आपको कोई कैसा भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और अगर कुछ और इन डिटेल में पूछना है तो आप मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।